हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपके लिए हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है कैलकुलस। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से ज़रा देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलस। ध्यान से देखिएगा, 12th क्लास में इस टॉपिक से जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आपको कम से कम 44 मार्क्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टॉपिक से हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर बच्चा का ये टॉपिक अच्छा हो जाता है मैथ में, हम तभी लिख के गारंटी देंगे कि वो 60 नंबर ला सकता है। कहिएगा सर कैसे? आइए ध्यान से सुनिएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से, और ध्यान से सुनिए हम जो बताने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर 60 नंबर कैसे बोलते हैं आ जाएगा अगर ये टॉपिक अच्छा हुआ तो। ध्यान सुनिए कैसे आएगा। क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न है उसमें क्या है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव जो आपका आता है, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आपको 60 आता है और उसमें बनाना 50 ही है। 40 में 60 में बनाना कितना है बच्चों? 50 ऑब्जेक्टिव ही आपको सॉल्व करके लिखना है। इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपको हम ये बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, 25 ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा, या इस 60 ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 25 ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। तो हम मान लीजिए कि 50 ऑब्जेक्टिव अगर हमको सॉल्व करना है, अगर दूसरा टॉपिक हमारा वीक भी है तो हम सभी कैलकुलस का सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन बाबू कंसेप्चुअल होता है। और अगर थोड़ा सा मेहनत किए ना आप, बहुत आसान क्वेश्चन भी रहता है। इस वजह से हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक में, तो मान लीजिए यहां से हमको 25 नंबर आ गया, जो आपको सब्जेक्टिव के लिए 50 नंबर बचता है बच्चों। सब्जेक्टिव के लिए जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन बचता है उसमें भी आपको और का ऑप्शन रहता है। जैसे 2 नंबर वाला आपको जो क्वेश्चन रहता है, ध्यान सुनेंगे, इसमें आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी तो आपको एक बेनिफिट ये है कि और रहता है। तो हम और का भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लें कैलकुलस टॉपिक से ही, तो क्या आपको 60 नंबर नहीं पुर जाएगा? क्योंकि 25 यहाँ से आता है, 10 क्वेश्चन यहाँ है, 20, 45, और मान लीजिए 3 क्वेश्चन ही दिया है, 8 में 5 आपको 4 बनाना है, तो उसमें 3 क्वेश्चन ही हम बना पाएँ तो 15 नंबर, 60 आपको आना है। मतलब कहने का मतलब ये था हमारा कि आप ना और का भी क्वेश्चन, जो अथवा वाला क्वेश्चन होता है हमारा, अगर कोई टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक से ना बना के, जैसे मान लीजिए वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, कोई एक ऐसा टॉपिक है जो हम नहीं पढ़े या अच्छे से नहीं पढ़ पाए, वो टॉपिक मेरा वीक रह गया, उसका प्रिपरेशन हमसे नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक का क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो वहां से अगर आप यहां देखना चाहेंगे, अगर हम यहां से ध्यान से देखिएगा, 10 क्वेश्चन गुना 2 मार्क्स, अगर हम 20 मार्क्स यहां से कर लें, और यहां पे आपको 8 क्वेश्चन में 4 बनाना है बाबू, 4 क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 3 क्वेश्चन ही आपसे बन पाए 15 नंबर का, तो आप जोड़ के देखिए तो 25 को 25 नंबर यहाँ से, 25 और 15, 40 भी 60 नंबर। मतलब और का सभी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर देंगे ना कैलकुलस से, 60 नंबर आना ही आना है। तो आपको आज के बाद इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। जब भी इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक का जो बेसिक्स लेक्चर है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है, उस पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। इतना तक पॉइंट क्लियर है बच्चों आपको? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। यह था हमारा कि मार्किंग स्कीम कैसा है, नॉलेज स्कीम से आते हैं। इसके लिए पहले आप बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक जरूर पढ़ लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तीसरा पॉइंट, जब इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज कौन कौन है, चैप्टर कौन कौन है कैलकुलस के अंदर, उस बात पर चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले आपको एक चैप्टर आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपको हम बहुत बच्चे बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये 11th क्लास से भी रिलेटेड है,
जिसको आप शॉर्ट में डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं या डीसी भी बोल देते हैं। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन अरेंज कर लेंगे हम, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन बन गया। चलिए पहला एक्सरसाइज इसमें आता है। दूसरा एक्सरसाइज जो इसमें आपका आता है, इसी को देखिए बाबू, डिफरेंशिएशन बोलिए, डेरिवेटिव बोलिए, शॉर्ट में बच्चा डीसी बोलिए, सब क्लियर है यहीं से। दूसरा एक्सरसाइज जो इसमें आएगा आपका, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, ध्यान से देखिएगा। दैट मीन्स जो आप इस चैप्टर में पढ़े थे उसी का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कहते क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, क्वेश्चन इसमें भी है, उसी का एप्लीकेशन यहां पे करना है। क्लियर है पॉइंट। तीसरा चैप्टर जो इसमें आएगा आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटीग्रेशन। आप ध्यान से सुनिएगा, ये दो चैप्टर, दैट मीन्स कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन, ये दो चैप्टर आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलस अच्छा होने से और ट्रिगो अच्छा होने से फिजिक्स भी अच्छा होना ही होना है, ये हम गारंटी देते हैं, आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो चौथा एक्सरसाइज आपका आता है, जिसको आप चैप्टर बोलते हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, दैट मीन्स, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम चर्चा कर रहे हैं। इसी का इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें भी क्वेश्चन रहेगा और इसका ही क्वेश्चन इसमें भी आएगा। क्लियर है पॉइंट। जो अंतिम है आपका इसमें कैलकुलस के अंदर, वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान दीजिए, बहुत आसान और बहुत इजी। इस पांचों टॉपिक को जब हम कवर कर लेंगे तो हमारा कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो कैलकुलस को कंप्लीट करने के लिए इस पांचों टॉपिक को कवर करना जरूरी है। आपको हम बता देते हैं, इसमें कोई एक टॉपिक नहीं, सभी टॉपिक का सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको हम गारंटी ये भी देंगे कि ये सब टॉपिक जो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत आसानी से आप सीख लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है पॉइंट। तो ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलस के अंदर यही आपका पांचों चैप्टर आता है जिनको हमको पढ़ना होता है। ध्यान सुनिए, आपको इनमें सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका रिलेशन इससे भी है, इनका रिलेशन इससे भी है, और इनका रिलेशन सबों से है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप पहले चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तभी से आप, ध्यान से सुनना हमारी बातों को, तभी से आप हर एक पॉइंट पर ध्यान से पढ़ाई करेंगे। और इसके पढ़ने के लिए, इसको जो हम पढ़ने जाएंगे, इसको पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हम आपको बार बार रिपीट करेंगे कि आप ट्रिगोनोमेट्रिक पर ध्यान देंगे और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पर। क्लियर है। कुछ बच्चे जो 11th क्लास में कहीं नहीं पढ़ पाते हैं मैथ, उसके लिए हम एक विशेष सॉल्यूशन देना चाहेंगे कि जब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको हम एक बेसिक्स पढ़ाएंगे, इसी में बस 1 घंटे की बात है। तो वहाँ पे हम आपका लिमिट्स और डेरिवेटिव, जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, हम छोटे छोटे चीज़ को सिखा देंगे आपको, ताकि आपको जब ये चीज़ पढ़ना लगे ना 12th में, आपके लिए बहुत आसान हो जाए बच्चों। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो इसके साथ ही हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका टॉपिक कैलकुलस। हेलो बच्चों, आइए तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस में जो बेसिक है ना, उस बेसिक को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, जो बच्चा 11th क्लास में पढ़े हैं उसके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक किसका है? कैलकुलस का बेसिक है। ये मत समझिएगा बेसिक पढ़ा है यार, कैलकुलस में जो यूज होने वाला बेसिक है उस चीज को हम सीख रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। आइए देखते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। इनमें बच्चों फर्स्ट पॉइंट आता है, आपको एक टर्म है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है। आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, आप जब भी पढ़ाई करें ना, बिल्कुल आधा घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर पॉइंट। आइए हम देखने चलते हैं क्या है पहला पॉइंट। आपको इस प्रकार से एक टर्म लिखा मिलेगा बच्चों, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। ध्यान से देखिए, इनको पढ़ते क्या है? x, जो एरो का सिंबल है, तीर का निशान, इसको टेंड्स टू, ये a है,
प्लस का मतलब राइट। पहले देख लीजिए इसको पढ़ते क्या है। दिस इज रीड एज x tends to a from right। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनको क्या पढ़ते हैं, x tends to a from right। बहुत सिंपल है, हर एक वर्ड आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ने के लिए सीखना भी है। x लिखा हुआ है उसको हम x बोल दिए, एरो का सिंबल जो है उसको tends to पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, tends to। a है तो a पढ़ना है, और प्लस का सिंबल रहेगा तो फ्रॉम राइट, प्लस का सिंबल रहेगा तो फ्रॉम राइट। अब इसका मतलब क्या है उस चीज को समझिए। मीन्स दैट x इज वेरी वेरी क्लोज टू ए। इसका मतलब है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, मीन्स दैट ऐसा अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब है x जो होगा बहुत बहुत नजदीक होगा a का, बट लेकिन ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ध्यान से सुनिए, हम हर एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे, आप ध्यान सुनिए। कोई भी बच्चा इस बात से लेके डरेंगे नहीं कि सर लैंग्वेज लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम और हम हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, मीडियम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देने जा रहा है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, तो इसलिए कंसेप्ट पे आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, ऐसा अगर कहीं लिखा रहे बच्चों, मतलब x जो होगा बहुत बहुत क्लोज होगा किसका, a का, लेकिन ऑलवेज हमेशा ग्रेटर देन a, मतलब बड़ा होगा a से। ध्यान सुनिएगा, मतलब x का मान a के बहुत ही नजदीक होगा, क्लियर है, लेकिन a से थोड़ा सा बड़ा होगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये और भी अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे हम इसको जब हम इनका एग्जाम्पल लेंगे। आइए एग्जाम्पल 1 देखते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 1, अगर आपको इस प्रकार से लिखा रहे x, देखिए पहले तो हम बोलना जरूर सीखेंगे। क्यों? आपको लिखने के साथ बोलना भी आना चाहिए। आपके अंदर ना हम हर टाइप का टैलेंट भर देंगे अगर आप थोड़ा सा कंसस रहे और सिंसियर होकर पढ़ाई करें। इनका मतलब है x tends to 1 from right। क्या पढ़ेंगे बच्चों? x tends to 1 from right। इसका मतलब होगा कि x का मान, जैसे यहां देखिए, यहां a था तो क्या लिखे थे, वेरी वेरी क्लोज टू a। यहां 1 है तो लिखेंगे वेरी वेरी क्लोज टू 1, और 1 से थोड़ा सा, यही लिखा हुआ, बट ऑलवेज ग्रेटर देन a, बट 1 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा। यहाँ दैट मीन्स इसका मान जो लिखाएगा 1.0000, जितना जीरो डालना है 5-6 जीरो डाल दीजिए 1। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है x का मान 1 के लगभग बराबर होगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, केनिएटा, जिसको कीर्ति बोलते हैं, केनिएटा बड़ा होगा। लेकिन क्लियर है पॉइंट? आइए ध्यान दीजिए, अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए x tends to 1.5 फ्रॉम राइट, इसको कितना पढ़ेंगे बच्चों? x tends to 1.5 फ्रॉम राइट। इसका मतलब x का मान लगभग 1.5 के ही बराबर होगा, उसके बहुत नजदीक, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा, तो 1.50000001। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि 3-4 जीरो के बाद आप 1 दे सकते हैं। ध्यान से सुनिए एक चीज और भी एग्जाम्पल लेते हैं। आपको तब तक हम एग्जाम्पल देंगे जब तक आप श्योर नहीं हो जाए, आप आंसर देना नहीं स्टार्ट कर देंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लिख दिया जाए बाबू 1.9 फ्रॉम राइट, आप क्या कीजिएगा, 1.9 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, एक रत्ती बड़ा, कनिएठो बड़ा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का हम आपको एक डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं, उसमें क्या करना, ध्यान दीजिए। आपको इस प्रकार से भी एग्जाम्पल हो सकता है कि x tends to -2 फ्रॉम राइट। ध्यान दीजिए, यहां एक कंसेप्ट छिपा हुआ है। इसमें क्या है, x का मान -2 के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी क्लोज टू है, बट थोड़ा सा उससे बड़ा, तो -2 से थोड़ा सा बड़ा। बहुत बच्चा सोच चुके होंगे कि सर यहाँ पे -2.00001 डाल देना है। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचे हैं तो बिल्कुल गलत है। सही देखिए क्या होगा, ये है आपका बाबू गलत। हम आपको सही सिखाते हैं क्या है। ये -2 से बड़ा बोल रहा है, छोटा नहीं बोल रहा, -2 से बड़ा।
तो -2 से बड़ा जब बोलेंगे तो -1.99 ना आएगा बच्चों, क्योंकि ये बड़ा बोल रहा है, छोटा थोड़ा बोल रहा था। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि -2, ध्यान से देखिए, -2 छोटा है और -1.99 बड़ा है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप केयर करना है। क्लियर है पॉइंट? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो चलिए माइनस वाला एक और एग्जांपल देते हैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। आइए ध्यान दीजिए, x टेंड्स टू -3.4 फ्रॉम राइट दिया हुआ है। आप देखिए करना क्या है, -3.4 के नजदीक और उसे थोड़ा सा बड़ा लेना है, तो ये हो जाएगा -3.3999। क्लियर है पॉइंट? इधर आप कहीं तक चल सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो इसको आप कंप्लीट नोट कीजिए, हम इसका दूसरा नंबर लेके आएंगे, आप नोट कीजिए। आइए बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इस बात पर आप भी ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान से देखेंगे एक बार। पॉइंट नंबर 2, इसमें लिखा हुआ बाबू x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए, अगर प्लस था तो आप क्या पढ़ते थे, राइट, माइनस रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट। तो पहले इसको जो पढ़ते हैं लिख लेते हैं, दिस इज रीड एज x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज रीड एज। ध्यान से देखेंगे, इनको जो हम पढ़ेंगे x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान दीजिए, मतलब x जो है, फिर से ध्यान दीजिएगा, इनको जो था x पढ़े, एरो का सिंबल को टेंड्स टू पढ़ेंगे, a के जगह a, माइनस के जगह लेफ्ट। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इनको जो पढ़ना है x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर है पॉइंट? आइए इनके बारे में जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है। मीन्स दैट x इज वेरी क्लोज टू ए। आप ध्यान से देखिए ना, हर एक पॉइंट आपका डिस्कस करेंगे, पहले आप ध्यान से नोट कीजिए। मतलब x जो है बहुत नजदीक होगा a का, बट इट इज ऑलवेज लेस देन ए। ध्यान दीजिए ना, बहुत छोटा चीज है। आपको हम इस प्रकार से समझाएंगे कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग से समझने का कोशिश करेंगे, गारंटी देते लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या होता है हिंदी, मतलब x जो है वेरी क्लोज, बहुत नजदीक होगा ए का, बट ऑलवेज लेस देन ए, बट हमेशा ए से थोड़ा सा छोटा होगा, हमेशा ए से छोटा होगा। कैसे, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बच्चों। जैसे आपको दे दिया जाए x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, पहले इसको पढ़ेंगे क्या बच्चों, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। बिल्कुल इस a को हटा के 1 रखे हैं, तो इसमें भी a को हटा के क्या रखेंगे बच्चों, 1। क्लियर है पॉइंट? चलिए इनका मतलब समझिए, इसका मान कितना होगा वो समझिए। इसका मतलब है x का मान 1 के बहुत नजदीक होगा, बट 1 से थोड़ा सा, जिसको आप कैनिएटा बोलते हैं, एक केरती छोटा होगा। तो आइए, एक केरती छोटा कितना होता है, 1 से थोड़ा सा छोटा 0.999 बच्चों। कोई दिक्कत है, जितना 9 देना है दे सकते हैं आप, 0.99। क्लियर है पॉइंट? जैसे अनदर एग्जांपल, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, तो 2 से थोड़ा सा छोटा कितना, 1.999999। क्लियर है पॉइंट? कहीं दिक्कत नहीं। आइए ध्यान दीजिए, जैसे अनदर एग्जांपल लेंगे। अब आपको देखिए थोड़ा सा एग्जांपल आपको अच्छी क्वालिटी का, पहले आप इसको ध्यान दीजिए, x टेंड्स टू 1.5 फ्रॉम लेफ्ट, 1.5 से, दैट इज जिसको आप डेयर बोलते हैं, उसे थोड़ा सा छोटा, कितना बच्चों, 1.4999। क्लियर है पॉइंट? कहीं दिक्कत नहीं। जो एक बेहतरीन टाइप का एग्जांपल जिसमें आप थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, तो उसको समझाते हैं। x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट। अब ध्यान से देखिएगा, कहा क्या रहा है, x का मान -1 के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए, लेकिन -1 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो -1 से थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, तो -1.000000001। क्लियर है पॉइंट?
जैसे x टेंड्स टू -2.5 फ्रॉम लेफ्ट, अब -2.5 से छोटा चाहिए तो -2.5000 और 1 डाल देंगे। कहीं भी दिक्कत? देखिए बहुत बच्चे को लग रहा है सर ये तो बड़ा है, बड़ा नहीं है बाबू, समझने का कोशिश कीजिए। जैसे ये 2.5 रुपया घाटा लग रहा है और ये 2.5 रुपया से एक बहुत छोटा सा पैसा ज़्यादा घाटा लग रहा है, तो छोटा तो ये ना हुआ बच्चों। क्लियर है पॉइंट? चलिए इस दोनों पॉइंट को जब आप जो यहाँ देखिए, ये आपका पहला पॉइंट आप नोट किए थे, दूसरा पॉइंट ये आपका है। क्लियर है? आइए बच्चों नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 2 नंबर हम देख चुके हैं, 3 नंबर। आप 3 नंबर में क्या देखेंगे? एक सिंपल है x टेंड्स टू a। इनको क्या पढ़ेंगे बच्चों? x टेंड्स टू a। ध्यान से देखिए ना, बहुत इजी है। दिस इज रीड एज, दिस इज रीड एज x टेंड्स टू a। ध्यान दीजिए बहुत सिंपल है। x को बाबू x पढ़ दिए, एरो का सिंबल को टेंड्स टू पढ़ते थे और a की जगह a पढ़ दिए। क्लियर है पॉइंट? ध्यान से सुनिएगा। मीन्स दैट x इज वेरी वेरी क्लोज टू a। ध्यान से देखेंगे, x इज वेरी क्लोज टू a बट नेवर इक्वल टू a। समझिए क्या कह रहा है बच्चों, बहुत इजी चीज है। मतलब है x जो है a के बहुत नजदीक होगा, लेकिन कभी भी a के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि नेवर लिखा हुआ है। नेवर का यानी कभी नहीं, तो कभी भी ये बराबर नहीं होगा a का। ये बात ध्यान रखिएगा। इट इज आइदर लेस देन a और ग्रेटर देन a। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी चीज जो है आपको हम फिर से समझाते हैं कंप्लीट। ध्यान दीजिए, कहता है अगर ऐसा लिखा रहे तो पहले इनको पढ़ेंगे क्या बच्चों? x टेंड्स टू a। क्लियर है पॉइंट? मतलब x जो है बहुत क्लोज होगा a का, लेकिन कभी भी a के बराबर नहीं होगा। तो होगा क्या? इट इज आइदर लेस देन a, या तो ये a से छोटा होगा और ग्रेटर देन a, या a से बड़ा होगा। ध्यान सुनिएगा, इनका मतलब है 3 नंबर के केस के लिए आप 1 नंबर और 2 नंबर को शामिल कर दें। मतलब इनका एग्जाम्पल लेना है तो 1 नंबर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और 2 नंबर का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो 3 नंबर का भी आप नोट करें, 2 और 3 को एक साथ कंप्लीट नोट कीजिए। आइए बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी। अगर आपको ऐसा लिखा रहे बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखा रहे, आप लिखने का स्टाइल देखिए क्या कह रहा है बच्चों। हर एक चीज पे ध्यान रखना है कि लिख कैसे रहे। ये LIM जो लिखा हुआ है, लिमिट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? लिमिट f ऑफ x। इसको तो आप पढ़ ही चुके थे, एज x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। तो इसको पढ़ते क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज रीड एज, ध्यान से देखिए, बहुत इजी चीज है। दिस इज रीड एज लिमिट f ऑफ x, या लिमिट ऑफ f ऑफ x भी पढ़ सकते हैं, या लिमिट f ऑफ x। यहां देखिए, इसको लिमिट पढ़ दिए, इसको f ऑफ x। अब इसको पढ़ना है एज x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान से देखिए, बहुत इजी चीज है। अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आप तुरंत सीख जाएंगे। कहिएगा सर कैसे? इसको क्या पढ़े थे बाबू? x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, तो यहां से लिखा हुआ x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, और इसको पढ़ेंगे खाली लिमिट f ऑफ x। क्लियर है? तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। इनको क्या पढ़ेंगे बच्चों? लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर है पॉइंट? ध्यान दीजिए, आपको हम बताना चाहेंगे, इसी को हम एक छोटा सा नाम दे देते हैं, उसका नाम है LHL। इसी को एक हम नाम भी देते हैं LHL। आप पूछिएगा सर LHL क्या होता है? तो इसको पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत छोटी चीज है, बट आपको जो कैलकुलस का पहला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें बहुत हेल्प करेगा ये सब पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं को हम बोलते हैं हम LHL। ध्यान दीजिए, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट को हम LHL बोल देंगे।
आइए पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों, अगर आपको इस प्रकार से लिखा रहे लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है पहले कि इसको सर पढ़ेंगे क्या, पहले वो देखिए। इसको पढ़ेंगे दिस इज रीड एज लिमिट, यहां देखिए ना बहुत सिंपल है, आप भी पढ़ सकते हैं। ऊपर वाले को क्या पढ़े थे, लिमिट। पढ़ना इसी को है, खाली अगर माइनस रहा तो लेफ्ट और प्लस रहेगा तो राइट। तो दिस इज रीड एज लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट। ध्यान से देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट। और इसी का दूसरा नाम जो हम दे देते हैं बच्चों, अगर ऐसा लिखा रहेगा लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, इसका दूसरा नाम है RHL, राइट हैंड लिमिट। ये था लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। फुल नेम जो है राइट हैंड लिमिट। इतना तक आपका क्लियर है पॉइंट बच्चों। चलिए इस दोनों पॉइंट को भी एक बार आप कंप्लीट नोट करें। आइए बच्चों, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बेसिक्स का लगभग लास्ट होने जा रहा है, तो 3-4 और फॉर्मूला है हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। उनके बाद आपको फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस टॉपिक में। तो 3-4 फॉर्मूला उसे आप ध्यान रखिए, और बहुत ही आसान है वो, जिसके बारे में कह नहीं सकते, बहुत आसान है। आइए देखते हैं फॉर्मूला नंबर 1 क्या है। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हेडिंग डालिए आप सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, या सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है बाबू। पहला फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ध्यान से देखेंगे, लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे साइन एक्स बाय एक्स है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, लिमिट साइन एक्स बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, दैट मीन्स अगर 0 रखते हैं ऊपर और नीचे भी रखने पर 0/0 का फॉर्म दे, तो इसका मान हमेशा ध्यान रखिएगा 1 होगा। इसका मान कितना होगा बच्चों, 1 होगा। चलिए ध्यान से देखना है, एक चीज और ध्यान रखना है, साइन का जो भी आर्ग्यूमेंट होगा x, वही आर्ग्यूमेंट नीचे भी होना चाहिए। यहाँ अगर 2x होगा तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, जैसा रहेगा वैसा आएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, कोई फॉर्मूला नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय एक्स रहे। इसमें भी आप देखिए x का मान 0 पुट के देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पे मान 0 रखेंगे और यहाँ भी 0, tan 0 का मान 0 और यहाँ भी 0, तो जब 0/0 का भी फॉर्म देना तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1। इतना बात क्लियर। तीसरा पॉइंट पर आइए, अगर आपको ऐसा दे दे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाय एक्स, ध्यान दीजिएगा, लिमिट साइन इनवर्स x बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, फिर अगर आप यहाँ 0 रखिएगा ना बच्चों, तो 0/0 का फॉर्म आए तो वैल्यू क्या याद रखना है बच्चों, 1। क्लियर है पॉइंट। आइए चौथा पॉइंट एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाय एक्स, ध्यान दीजिएगा, लिमिट tan इनवर्स x बाय एक्स, x टेंड्स टू 0 पर वैल्यू हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन बनाने के दौरान। चलिए इस पर हम 1-2 एग्जाम्पल भी कर लें, तो हमारा ये भी कंसेप्ट पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला इस पर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, या क्वेश्चन बोले तो हमको फाइंड, ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको इसका मान निकालना है, लिमिट साइन एक्स बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 पर। पहला ये है आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, लिमिट, ध्यान से देखेंगे बच्चों, tan 2x बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 पर। आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे भी देखेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, लिमिट है साइन एक्स बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, अगर हम 0/0 का फॉर्म रखें तो वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। दैट मीन सीधा सीधी फॉर्मूला है, तो वैल्यू कितना बच्चों, 1। कोई दिक्कत, हो गया आंसर, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
यहां भी अगर आप 0 रखिएगा तो 0/0 का फॉर्म दे रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आपको बताए थे क्या, अगर 2x यहाँ है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो इसको नहीं है 2x तो बनाएंगे बच्चों, ऐसा मत कीजिएगा कि इसका भी मान बोल दीजिएगा 1, हो जाएंगे आप गलत। तो इसलिए ध्यान दीजिए, tan 2x, यहां भी कुछ नहीं है तो 2x बना लेते हैं। अब देखिए ना, ऊपर नीचे समान है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। क्लियर है पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, x का मान जब 0 रखेंगे बच्चों तो यहाँ 0 रखेंगे तो tan 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा बच्चों आपको 1, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हो गया आपका आंसर। अब 2 एग्जाम्पल आप जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे, जल्दी से लिख लीजिए। तो तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाय, ध्यान से देखेंगे यहां पे 2x। अब इसका भी मान निकालना है। क्लियर है, ये आप सॉल्व करके दिखाइए। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों चलिए, जिन बच्चों से सॉल्व हो गया ठीक है, जिससे नहीं हुआ यहां पे आइए हम दिखाते हैं आपको। लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 0 तो आपका है ही बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, साइन इनवर्स x है, लेकिन नीचे में क्या है 2x है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, हम क्या करते हैं ना, ये 2 कांस्टेंट है, लिमिट में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस 2 को आप कर दीजिए बाहर, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, 2 नीचे से बाहर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, साइन इनवर्स x बाय x। अब यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट 3 नंबर का फॉर्मूला है, तो वैल्यू कितना है 1। इसको रखेंगे यहाँ से 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों 1/2। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक और एग्जांपल लीजिए 4, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 3x बाय 2x। आप कहिएगा सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको बताते हैं, इस प्रकार का लिमिट हम 11th क्लास में आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में करवाए हुए सॉल्व। जिस बच्चे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये बेसिक चीज आपको हम यहां बता रहे हैं, ताकि जब आप 12th में कैलकुलस स्टार्ट करें ना, तो आपके अंदर कोई भी त्रुटि ना बचे। बिल्कुल आप कंसेप्ट से इतने बिल्ड हो कि क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स आप सब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो उस तरह से हम आपको तैयार कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो आइए इस बेसिक को भी हम ध्यान रखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट, ध्यान से देखिएगा, आप फिर देखिएगा कि सर ऊपर तो 3x है, नीचे 2x है, इस बार क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है बच्चों। हम सबसे पहले जो ऊपर है वही नीचे बनाने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स 3x है, नीचे 3x दे दीजिए, बन चुका है मेरा। tan इनवर्स 3x बाय 3x लिख दिया, 3x से डिवाइड किए हैं तो 3x से मल्टीप्लाई भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 2x था तो 2x भी दे देंगे। देखिए ना बैलेंस है, अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए तो यही दोनों में बचेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इस x से x कट जाएगा बच्चों, आपका आएगा 3/2। 3/2 को लिख लीजिए बाहर में, क्योंकि कांस्टेंट है। और यहां से यहां तक के लिमिट का वैल्यू कितना बच्चों 1, तो इसको कर देंगे 1। सॉल्व करेंगे कितना बाबू 3/2, आ गया आंसर। क्लियर है ना पॉइंट। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। एग्जाम्पल भी हम करवा चुके हैं, तो इतना को आप नोट कीजिए। हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है।